मैं पहले ये चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़ें बच्चों, आप लोग खुद से पढ़िए क्वेश्चन, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। यस सर। अब देखो बच्चों, आप लोग कभी धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, जब मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे वगैरह में कहीं पर जाते हो आप, या चर्च में कहीं पर भी जाते हो आप, तो आप क्या देखते हो? पिलर्स होते हैं बिल्डिंग्स में, आपने देखे होंगे। ये जो पिलर होते हैं, पिलर होते हैं आपके सिलेंड्रिकल, कुछ इस तरीके से। और इन पिलर्स को बनाने के लिए इसमें मसाला भरा जाता है, मसाला इन द सेंस कंक्रीट। ओके, एक केमिकल होता है जिसको हम सीमेंट बोलते हैं, उस सीमेंट को इसमें ऐसे भर दिया जाता है, बड़े बड़े आयरन के रॉड लगा के, स्टील के रॉड लगा के, मतलब आयरन होता है। तो जो आयरन होता है, ध्यान सुन लेना मेरी बात, जो आयरन होता है भैया, वो भी तो सिलेंडर होता है सर। सुनो 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 ध्यान से, ये आयरन के रॉड लगाओगे आप ऐसे करके, और इसमें कंक्रीट भर दोगे बीच में, इसमें ऐसे कंक्रीट यानी कि मसाला भर देंगे हम, है ना, सीमेंट जो केमिकल होता है, ये ऐसे, ये ऐसे। बट हमारे क्वेश्चन में क्या किया है इन्होंने, हमें ये जो आयरन की रॉड येलो कलर से दिखाई हुई है, ये नहीं लिया उसने, उसने बस कंक्रीट भरा हुआ है। तो ये, पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप ओनली कंक्रीट लगाओगे, तो ये हटा दो, अभी ऐसा सवाल नहीं है, कोई बात नहीं। तो अभी उसने बस कंक्रीट ऐसे करके भरा हुआ है। अब बताओ, इस सिलेंड्रिकल शेप में कंक्रीट भरा हुआ है, तो बताओ वॉल्यूम निकाले कि एरिया निकाले? क्या कहते हो बताओ, वॉल्यूम निकालें कि एरिया निकालें? वॉल्यूम बताइए स्टूडेंट्स। वॉल्यूम वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कंक्रीट है, मसाला इसमें भर दिया इस स्ट्रक्चर में, तो ये जो कंक्रीट या मसाला जो केमिकल भरा हुआ है सीमेंट का, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी कि, और कौन से शेप का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम निकालिए बस। और ऐसे कितने पिलर्स हैं? 14। बस, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा कितना टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है, किसके द्वारा? कंक्रीट के द्वारा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यही पूछा है। हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड? हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर का मतलब है कि कंक्रीट मिक्सचर का क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, द पिलर ऑफ द टेम्पल आर सिलिंड्रिकली शेप इफ ईच पिलर हैज द सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20। ठीक है ना, तो बेस रेडियस कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पर? 20, ठीक, सेंटीमीटर। एंड आपको हाइट कितना दिया हुआ है? 10, है ना। हाइट कितना है आपका? 10 है ना। तो हाइट कितना है आपका? 10 है, ठीक। 10 क्या? मीटर, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ वन पिलर, और पिलर कैसा है? सिलेंडर, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच। और सुनो ध्यान से, हाइट मीटर में देके रखा है, रेडियस सेंटीमीटर में देके रखा हुआ है, तो या तो दोनों को मीटर मीटर में कर लो, या तो दोनों को सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कर लो, जैसे मन पसंद है वैसे कर लो आप। तो हमने क्या किया, हाइट को सेंटीमीटर में कर लिया, आसान है ना, डेसिमल से बच जाओगे आप। 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर, ठीक, रख दीजिए। और पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, ठीक। तो आर कितना है चेक कर लो, 20। तो आर की जगह हम रखेंगे 20 का स्क्वायर, और इंटू में हाइट, हाइट कितना है चेक करो, 1000 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, थोड़ा याद कर लीजिए। रेडियस में क्या है? 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहां से मिलेगा और हाइट से सेंटीमीटर मिलेगा, 1000 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होके वॉल्यूम किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। समझ रहे हो कि नहीं? बताओ बताओ, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। सॉल्व कर लीजिए। 22/7 है ना, इंटू, ध्यान देना जरा, 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 होता है, इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बस यहीं पे छोड़ दोगे, ये एक पिलर का है। अब क्यों नहीं काट रहे हम लोग? क्योंकि डेसिमल में आएगा, 7 से कटेगा ही नहीं, और उसने 14 पिलर का देके रखा है, तो उसको 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 14 को नहीं काट देगा, समझे? तो इसलिए हमने इसको यहां सॉल्व नहीं किया। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट अगर आपको निकालना है, कंक्रीट मिक्सचर, ये कंक्रीट मिक्सचर कहां भरा हुआ है? 14 पिलर्स में। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके? वॉल्यूम ऑफ 14 पिलर्स के इक्वल हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ 14 पिलर्स निकालने के लिए
आप क्या करोगे, एक पिलर का जो वॉल्यूम है, यानी कि 1 पिलर का जो वॉल्यूम है, इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप क्या करोगे, 14 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब आप चेक कर लीजिए बच्चों, 2 इंटू 22 कितना होता है, 44। तो यहां से मिल गया मुझे। और ध्यान देना जरा, 20 इंटू 20 होता है मेरा कितना, 400, और इंटू हो गया मेरा कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो हम इसको वापस किस में चेंज कर सकते हैं, मीटर क्यूब में, अगर आप चाहो तो। देखो कैसे, 44 इंटू 400 इंटू 1000, 400 इंटू 1000। ध्यान देना ये सेंटीमीटर क्यूब में था, सेंटीमीटर की पावर 3 है। मैंने कहा आपसे कि भाई मीटर क्यूब में निकालो, भाई मान लो मैं कह रहा हूं कि मीटर क्यूब में निकालो। जरा बताओ जरा, इसको कितनी बार 100 से डिवाइड करेंगे इस बार, बताओ। सर 3 बार। हाँ 3 टाइम्स, याद है सेंटीमीटर की पावर 3 है, तो 3 बार 100 से डिवाइड करेंगे। ये मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाता हुआ लेके आ रहा हूं। ठीक, एक बार, 2 बार, 3 बार, ऐसा करके तीनों सेंटीमीटर किस में आ जाएंगे, मीटर क्यूब में। समझे, 1 2 3 जीरो काटना है, तो 2 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से कट गया, फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, है ना, नीचे 10 बचा हुआ है, ध्यान देना प्लीज। तो हो गया कितना, 44 इंटू 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 तो 4 ही हो जाएगा, यानी कि 44 इंटू 4, और नीचे बचा कितना, 1010, और यूनिट कितनी आ गई, मीटर क्यूब। ठीक, 4 4 जा होता है 16, और 1 जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, नीचे 10 मीटर क्यूब। और सुनो, इसको 10 से डिवाइड लगाओगे तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, 17.6 मीटर क्यूब। सही है, ये आपका आंसर आ गया है। आप अपनी बुक में देखोगे तो आपका आंसर यही होगा, चेक कर लीजिएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो आंसर आ गया, आप कर भी लोगे, है ना, ओके, आप कर भी लोगे। ध्यान सुनो, इसके बारे में सोच सकते हो, 17.6 मीटर क्यूब वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम होता है सोचो, और बताओ कैसे सोचा जाएगा इसको, बताओ बताओ, 17.6 मीटर क्यूब वॉल्यूम कैसे सोचा जाता है, बताइए जरा, कैसे सोचेंगे इसके विषय में, सोचो जरा मन में। हाँ बताओ, बताओ, बोलो। सर √17.6 को 3 टाइम इंटू 17, √17.6 इंटू √17. नहीं, बहुत अच्छा, आप नहीं बता पाए, और कोई बताएगा 17.6 मीटर क्यूब वॉल्यूम को अपने मन में कैसे सोचेंगे, कितना स्पेस होता है सोचिए, किसी को नहीं पता। 17.6 मीटर क्यूब वॉल्यूम को सोचने के लिए मन में क्या सोचोगे, कितनी जगह इसने ऑक्यूपाई करी है। अरे बड़ा आसान है यार, पहले आप 1 मीटर क्यूब के बारे में नहीं सोचोगे, बताओ, आप एक क्यूब के बारे में नहीं सोचोगे पहले, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की तीनों कितनी रहेंगी, 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 1 मीटर क्यूब। तो सोचो ना, एक 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट का क्यूब सोचो, उसमें कंक्रीट भरा हुआ है, इतना वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होता है, तो उसका 17 टाइम्स, यानी कि ऐसे 17 क्यूब्स को जोड़ दोगे तो जितना वॉल्यूम होता है वो 17.6 के आसपास आता है। नहीं समझे, बताओ। सर समझ गया। तो बताओ, क्या ये वॉल्यूम बहुत छोटा है या बहुत बड़ा वॉल्यूम है, बताओ। सर बड़ा है। बहुत बड़ा है भाई, तभी तो ऐसी पिक्चर बनी हुई है एनसीईआरटी में। ये देखिए ना, वो बेचारा पिक्चर भी बना रहा है तुम्हारे लिए, ये देखो, ये देखिए, ये ऐसा दिखाया है, 7 पिलर इधर लगे हैं, 7 पिलर इधर, 7 7 14। तो 14 पिलर में कंक्रीट भरने के लिए, जो सीमेंट का मसाला है वो भरने के लिए अंदर कितना ज्यादा कंक्रीट लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ, लगेगा ना। तो सोचो, इसलिए मैंने वॉल्यूम को सोचने के लिए बताया तुम्हें, वॉल्यूम सोचो। और नहीं सोचते हो तो रियल लाइफ में फिर क्या करोगे तुम, बताओ। वॉल्यूम को सोचो, सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा, क्वेश्चन तो 5th क्लास का बच्चा भी कर देगा। सोचिए कि ये वॉल्यूम कितना है, ये सरफेस एरिया कितना है, इसको इमेजिन किया करिए। एक बात और, बच्चे बोलेंगे सर आपने सेंटीमीटर क्यूब में क्यों नहीं निकाला, सही बात तो है, समझो जरा, बच्चे ऐसा भी बोल सकते हैं,
कि सर आपने ये वाले स्टेप के बाद सीधे आंसर क्यों नहीं दिया, सीधे दे देते, सही तो कह रहा है भाई। 44 इंटू 4 करते 176 आता, और कितने जीरो लगाते, 1 2 3 4 5। बच्चों देखिए, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। अगर इतना वॉल्यूम सोचना हो तब क्या सोचोगे, एक छोटी सी क्यूब है जिसका साइड 1 सेंटीमीटर है। कौन सी क्यूब, लूडो खेलने वाला जो डाइस होता है उसको सोचो। 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ और 1 सेंटीमीटर हाइट, इसका जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। छोटी सी लूडो की जो डाइस होती है वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो इतना होता है, तो उसका इतने टाइम्स कर दो, ये जो भी नंबर लिखा है इतना बड़ा सा, मतलब इतनी सारी लूडो की डाइस लाके साथ में रख दो पास पास, तब जाके जो वॉल्यूम बनेगा वो ये वॉल्यूम होता है। तो ये भी आंसर सही है, मीटर क्यूब में करने पर ये भी आंसर सही है। सर आपने ये वाला क्यों बताया, एनसीईआरटी ये वाला क्यों बताता है, एनसीईआरटी ये वाला क्यों बताता है, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है। नंबर जब बहुत बड़ा हो जाए तो नंबर को छोटा करने के लिए यूनिट को बड़ा कर देते हैं। सुना, जरा मुझे बताइए कि मीटर और सेंटीमीटर में कौन सा बड़ा यूनिट होता है, मीटर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। भाई लेंथ, ये लेंथ है, मान लो 1 मीटर है, तो इस 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहां से यहां तक इसमें। ठीक, तो नंबर जब बड़ा आता है तो उसके साथ यूनिट छोटी होती है, नंबर को छोटा करते हैं तो यूनिट बड़ी हो जाती है। समझे। अब इसको प्रैक्टिकली देखो, जब आपका वॉल्यूम आया तो आम बोलचाल की भाषा में, यानी कि जब हम लोग बातचीत करेंगे आपस में, मैंने पूछा ये बताओ कितना कंक्रीट लगा, ध्यान से सुनो, तो तुम मुझे ये वाला बताओगे तब मुझे अच्छा फील होगा, या इतना बड़ा नंबर बताओगे तब मुझे अच्छा फील होगा, बताओ सर मीटर प्रैक्टिकली। क्यूब में। हाँ सही बात है ना भाई, धीरे से आप बोलोगे, बोलोगे सर 17.6 मीटर क्यूब लगा है, तो अब मैं आराम से समझ जाऊंगा, ठीक है। अब तुम 10 घंटे मुझे ये बताओगे 176,000,000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 176 लाख सेंटीमीटर क्यूब, तो भाई आम आदमी तो सोचता ही रहेगा ना, फिर तो समझ गए होगे क्यों यूनिट का कन्वर्जन किया गया है।